वेलकम दोस्तों। गवर्नमेंट के द्वारा 156 मेडिसिन जो कि बैन की गई हैं, ये मेडिसिन कौन सी है, जिनमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन सी है, मल्टीविटामिन की मेडिसिन कौन सी है और कुछ ऐसी कंडीशन की मेडिसिन जैसे कि कहें पेन की मेडिसिन, तो वो मेडिसिन कौन सी है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो जो 156 मेडिसिन एफडीसी यानी ड्रग्स कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ बैन हुई हैं, वो दवाइयाँ किस प्रकार से होती हैं, कैसी हैं, कौन-सी कंपनी की है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इनमें ज़्यादातर जो मेडिसिन देखी गई है, वो मेडिसिन पेन किलर्स, एंटीबायोटिक दवाएँ जैसी देखी गई हैं, जिनको बैन किया गया है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी जो कंबाइन की मेडिसिन थी, यानी आपस में जैसे कि एस्लोफेनेक पैरासिटामॉल कॉम्बिनेशन में था या और कई साल्टों के कॉम्बिनेशन हुआ करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स जैसे कि अगर हम बात करें ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा 156 मेडिसिन जो कि कॉम्बिनेशन एक मेडिसिन थी, उनको बैन की गई है। मेडिसिन की बात करें तो उनमें सबसे पहली मेडिसिन है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती थी, वो है मेफेनमिक एसिड और पैरासिटामॉल। मेफेनमिक एसिड और पैरासिटामॉल खासकर उस कंडीशन में दी जाती है जब दर्द या सूजन हो, तब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब ये मेडिसिन बैन हो चुकी है। वहीं अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि बैन हो चुकी है, वो मेडिसिन है ओमिपेराज़ोल, मैग्नीशियम और डायसाइक्लोमिन, जो कि खासकर पेट दर्द के इलाज में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता था। ये मेडिसिन भी बैन हो चुकी है। वहीं अदर मेडिसिन की बात करें जैसे कि एस्लोफिनेक और पैरासिटामॉल जो कि किड में टेबलेट फॉर्म में आती थी, जिसमें एस्लोफिनेक 50 एमजी और पैरासिटामॉल 125 एमजी की स्ट्रेंथ में रहती थी। इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहती थी, ये मेडिसिन है लीवोसिटर्जिन, फेनेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और पैरासिटामॉल, जो कि खासकर सर्दी जुकाम के केस में इस मेडिसिन को काफी ज्यादा उपयोग किया जाता था। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, नेक्स्ट मेडिसिन जो कि ओमिपेराज़ोल, मैग्नीशियम और डायसाइक्लोमिन की कॉम्बिनेशन जो कि खासकर पेट दर्द में उपयोग की जाती थी, तो इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जो कि सुकार्फेटेट और एस्लोफिनेक कॉम्बिनेशन में आती थी, जो कि पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता था। ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन होने की वजह से इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन जो कि यूरोडीऑक्सीकोलिक मेडिसिन आती थी और साथ में मेटफॉर्मिन आती थी, इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दी जाती थी। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जिसमें सुकारफेटेट और डोमपेरेडोन की कॉम्बिनेशन आती थी, जो कि छालों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती थी, इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। मिनॉक्सिडिल और एनएक्सिल ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन थी, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन होने की वजह से इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जो कि टेट्रासाइक्लिन, कोलिस्टीन और सल्फेट जो कि एंटीबायोटिक थी, ये मेडिसिन भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जिसमें काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है क्लेंडामाइसिन। क्लेंडामाइसिन, कोलिस्टीन और सल्फेट की जो मेडिसिन आती थी कॉम्बिनेशन फॉर्म में, वो भी बैन हो चुकी है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो उनमें क्लेंडामाइसिन, फॉस्फेट और जिंक एसीटेट के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आती थी, उसको भी बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो आपने सुना होगा नॉर्फ्लॉक्स टीजर। नॉर्फ्लॉक्स टीजर जो कि आई ड्रॉप फॉर्म में आती थी, आई ऑइंटमेंट पे फॉर्म में आती थी, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो सिटर्जिन, पैरासिटामॉल और फेनिलिप्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि सर्दी जुकाम और बुखार को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती थी, इस मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है पैरासिटामॉल और पेंटाजोशी। इस मेडिसिन को भी कॉम्बिनेशन होने की वजह से बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से मेडिसिन की लिस्ट जिसमें एमाइलेज, प्रोटेज ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन जो है वो बैन की गई है। जिसमें कई सारे लगभग बात करें तो 156 मेडिसिन है जो कि बैन किए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए इस मेडिसिन की लिस्ट की, जिससे कि आपको आसानी हो मेडिसिन के बारे में जानने की कि कौन सी मेडिसिन जो है वो बैन की गई है। इनमें जितनी भी मेडिसिन थी वो बैन हो चुकी हैं, खासकर ऐसी मेडिसिन जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती थी। इन मेडिसिन को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिससे जो कंपनियां शिप्ला, मैनकाइंड बनाती थी इन मेडिसिन को,
वो पूरी तरह से इस घाटे के सौदे में चली गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहिए जिससे कि आपको पता चले कि कौन-कौन सी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन जो है वो बैन हो चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये मेडिसिन की पूरी लिस्ट है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर जान सकते हैं कि कौन-सी मेडिसिन होती है और कौन-सी मेडिसिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहती है जिसको अब नहीं लेना चाहिए या जो मेडिसिन अब पूरी तरह से बैन हो चुकी है। इनमें कई सारी इम्पोर्टेंट मेडिसिन भी थी जो कि कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बैन हो चुकी हैं क्योंकि इनकी फिक्स्ड डोज़ जो होती है वो पूरी तरह से क्या होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होने की वजह से ये मेडिसिन जो है वो बैन की गई है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।